हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में जीके के टॉप 30 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने की संभावना भी रखते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप न करें, वीडियो में अंत तक बने रहे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हमारा दूसरा प्रश्न है, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सेंगफो विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है सेंगफो विद्रोह राज्य में हुआ था। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल सम्राट के काल में हुआ था? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान नादिर शाह ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए दिलावर खां और आलम खां ने आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार की मुख्य भाषा कौन सी थी? तो मुगल दरबार की मुख्य भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है, वली अहद निम्न में से किसे कहा जाता था? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा वली अहद उत्तराधिकारी को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सुलह ए कुल किस शासक के द्वारा अपनाई गई थी? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा सुलह ए कुल की नीति अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी, जो कि हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में चांदी का सिक्का टंका किस शासक ने जारी किया? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का सिक्का टंका को जारी किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर भी जजिया किस शासक ने लगाया था? तो इस प्रश्न का आंसर है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में स्थापित दारुल शिफा क्या था? तो दारुल शिफा मध्यकाल या सल्तनत काल में एक खैराती अस्पताल था। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक अहमद शाह प्रथम को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का हमारा आंसर है बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन के द्वारा 1347 ईस्वी में की गई थी। इसे हसन गंगू नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्दान किस धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का हमारा आंसर है चतुर्दान जैन धर्म के सिद्धांत से संबंधित है। इसका संबंध जैन धर्म से है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष को काटा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गौड़ देश के राजा शशांक के द्वारा बोधि वृक्ष को काटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर है आजीवक संप्रदाय की स्थापना महावीर स्वामी के शिष्य मक्खलीपुत्र गोसाल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शून्यवाद के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा माध्यमिक शून्यवाद के प्रणेता नागार्जुन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिक्कों पर भगवान बुद्ध का चित्रण किया था? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर है कनिष्क के द्वारा भगवान बुद्ध का चित्रण सिक्कों पर किया गया था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने किस पुस्तिका में मौर्य साम्राज्य और पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? तो इस प्रश्न का आंसर है इंडिका नामक पुस्तक में
वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ था, जिसकी मौर्य साम्राज्य के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किन अभिलेखों को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली मंगवाया गया था? तो इस प्रश्न का हमारा आंसर है टोपरा और मेरठ अभिलेखों को दिल्ली मंगवाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बोधगया किस पवित्र नदी पर स्थित है? तो बोधगया निरंजना नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गुप्त युग के स्वर्ण सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका हमारा उत्तर है दीनार नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद का नाम क्या था? तो इसका हमारा उत्तर होगा अस्मक महाजनपद, जो कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस संस्कृति को मेलुहा के नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता को प्राचीन काल में मेलुहा के नाम से जाना जाता था। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो हाथी गुम्फा का अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसी के साथ वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।